तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास है बेटा, दैट इवेंट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट एक दूसरे के पास आएंगे, सक्सेसफुल उनका ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद वो फ्यूज्ड भी कर जाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अब जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड इवेंट आता है, दैट इवेंट इज नोन एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है इवेंट को? फर्टिलाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या माना जाता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? सिनगैमी। सिनगैमी में सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द गैमीट, यानी कि गैमीट का फ्यूजन। तो जब गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनता है बेटा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। और प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी टर्म है सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलोगे तो भी चलेगा, अगर आप उसको सिनगैमी बोलते हो देन इट इज ऑल्सो ओके। तो सिनगैमी फर्टिलाइजेशन दोनों का मतलब एक है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। और अगर फ्यूजन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, ये वाला पैराग्राफ में बेटा लास्ट में पढ़ाऊंगी, जरा जस्ट लीव इट। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट के ऊपर। वेयर डज द सिनगैमी अकर? सिनगैमी कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अब देखो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि पानी में है ज्यादातर, जिसमें हम बात करेंगे एल्गी, फिश, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, फिश और एल्गी ये पानी में मिलते हैं ना आपको। तो इनमें जो गैमीट का फ्यूजन होगा वो एक्सटर्नल वाटर में होगा, बाहर पानी में होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा बेटा। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होती है पानी में, इस तरह की फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उनमें देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि उनमें गैमीट का जो रिलीज है पानी में वो एक टाइम पे होना चाहिए। मतलब जिस टाइम पे मेल गैमीट रिलीज हुए बाय द मेल, उसी टाइम पे फीमेल गैमीट भी रिलीज होने चाहिए। तो दोनों गैमीट अगर सेम टाइम पे बाहर रिलीज होंगे तभी तो बेटा फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनेंगे ना। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन show a great synchrony between the sexes and the release of large number of the gamete into the surrounding water to enhance the chance of syngamy। तो दोनों गैमीट का रिलीज सेम टाइम पे होना जरूरी है, तभी हमारे पास क्या होगा? सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। पॉइंट इज क्लियर? तो ये होगा फिश में, एम्फीबियंस में एंड इवन आपके पास एल्गी में। लेकिन बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है वो बॉडी से बाहर बनेगा पानी में, समझ रहे हो? तो उसके ऊपर जो प्रीडेटर है वो आके उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रीडेटर मतलब ऑब्वियसली जैसे शिकार करते हैं ना, जो बड़े एनिमल्स हैं वो उनको खा जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो जाइगोट वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जाइगोट बनेगा, उसको बेटा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो बॉडी से बाहर बनेगा ना पानी में, सो देयर इज नो प्रोटेक्शन। इस वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है जो एक्सपोज्ड हो जाता है, जिसके ऊपर इजिली अटैक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। ठीक है, सिनक्रोनी का मतलब होता है सेम टाइम पे। सिनक्रोनी का मतलब होता है सेम टाइम पे। पॉइंट इज क्लियर? अब ये तो बेटा उनकी बात है जो बेसिकली हम लोगों के पास आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। ठीक है, एक्वेटिक मीडियम में। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जमीन पे रहते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गए, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, या ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, कौन कौन से? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके केस में जो सिनगैमी होगा वो बॉडी के अंदर होगा। सिनगैमी कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? क्योंकि बेटा इन ऑर्गेनिज्म में जो एग है वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है।
तो मेल क्या करते हैं, अपने गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो वहीं पर फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी फ्यूजन को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पॉइंट इज क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, जैसे कि हमारे पास एनिमल्स हैं और एक हमारे पास है ह्यूमंस, तो हमारे केस में जो मेल गैमीट होगा उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी में। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब मेल और फीमेल के बीच में होगा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जिसमें मेल अपने गैमीट फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बेटा हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि सीड प्लांट है, मींस एंजियोस्पर्म हो गए, तो उनमें जो मेल गैमीट का ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, पॉलिनेशन के थ्रू। पॉइंट इज क्लियर। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ोगे, प्लांट फिर एनिमल फिर ह्यूमन, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो स्पर्म का नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन बेटा एग का नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे कॉमन एग्जांपल हम लोग हैं, हमारे केस में मेल की बॉडी में मिलियंस नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एवरी टाइम, लेकिन फीमेल की बॉडी में हर मंथ सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है। पॉइंट समझ में आया। तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द सेकंड इवेंट विच इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। हाँ जी मोनिका बेटा, फ्रॉग में भी एक्सटर्नल ही होगा बेटा। फ्रॉग में, फिश में, एल्गी में, तीनों में एक्सटर्नल है। इनको छोड़ के बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में इंटरनल है। और दोनों में अगर पूछा गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, तो ऑब्वियसली बेटा इंटरनल है। क्यों? क्योंकि जो जायगोट है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। एक्सटर्नल में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सटर्नल में वो बाहर बन रहा है, बाहर तो उसके ऊपर अटैक भी हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है, सम मे बी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ चांसेस, मतलब चांसेस जो सर्वाइवल के हैं वो किस में ज्यादा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। नहीं बेटा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, जनरली मेल आर मोटाइल इन नेचर, मेल मोटाइल ही होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका जल्दी से। तो ये सेकंड इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद लास्ट इसमें आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। लास्ट इवेंट कौन सा आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आ जाओ जरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जाइगोट की। ठीक है। जितने भी हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी में जाइगोट बनेगा ही बनेगा। विदाउट जाइगोट तो वो आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें जाइगोट बनता है बाहर, एक्सटर्नल मीडियम में, यानी कि पानी में। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जाइगोट कहाँ बनता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये जाइगोट जो है ये वाइटल लिंक है, नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल लिंक है जो कि इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अगर आपने एक से दूसरी जनरेशन बनानी है तो ऑब्वियसली आप किसके थ्रू बनाओगे, जाइगोट के थ्रू बनाओगे ना। बिना जाइगोट के तो यू कैन नॉट फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन। तो जाइगोट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बेटा, जो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से जोड़ता है। सो जाइगोट इज द वाइटल लिंक। ठीक है। अब ये जो जाइगोट हमारे पास बना, अब ये कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्गी की बात करते हैं, ज्यादातर जो एल्गी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है। ज्यादातर एल्गी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। सो वी हैव द हैप्लॉइड पेरेंट। Now this haploid parent undergo mitosis, so it result into the formation of gamete. तो gamete भी haploid,
पेरेंट भी हैप्लॉइड। गैमीट आगे जाके क्या करेंगे, फ्यूजन, तो फ्यूजन से हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा बनेगा, 2n बनेगा। ठीक है, अब यही जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, नया ऑर्गेनिज्म। तो जब ये जाइगोट नया ऑर्गेनिज्म यानी कि पेरेंट बनाएगा, तो कौन सी डिवीजन के थ्रू बनाएगा, मेयोसिस के थ्रू। कौन सी डिवीजन, मेयोसिस के थ्रू। अब आप ये देखो, मेयोसिस रिडक्शनल है, तभी तो जाइगोट जो 2n है उससे बना पेरेंट जो कि n है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो पेरेंट भी हैप्लॉइड है, गैमीट भी हैप्लॉइड है, सिर्फ जाइगोट क्या है बेटा, डिप्लॉइड। ठीक है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को नाम दिया जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोला जाता है इसको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेजर पार्ट है लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड है। पेरेंट हैप्लॉइड है, गैमीट हैप्लॉइड है, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड है। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। लेकिन अगर आपको एक और एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, तो ह्यूमन के केस में जो पेरेंट बॉडी है वो डिप्लॉइड है। तो पेरेंट बॉडी करती है मियोसिस व्हिच इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का। गैमीट्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। यही गैमीट आगे जाके क्या करते हैं, फ्यूजन, तो फ्यूजन से क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट कैसा बना, डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जाइगोट ने अगर डिप्लॉइड पेरेंट बनाना है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहा ना बेटा, तो ऑब्वियसली इसके लिए कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस करोगे तभी तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। समझ में आया। तो अब इस लाइफ साइकिल में अगर आप ध्यान से देखो, तो इस लाइफ साइकिल में पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, लेकिन गैमीट कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो मेजर हिस्सा डिप्लॉइड है, सो इट इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोला जाता है इसको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अब पॉइंट ये है बेटा कि जाइगोट आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर तो एल्गी है तो ऑब्वियसली उसमें हैप्लॉन्टिक होगा। अगर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या हायर प्लांट्स हैं, तो उनके केस में कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पॉइंट इज क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है फंजाई एंड एल्गी के, उनके केस में कहते हैं जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट क्या करता है, अपने अराउंड एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो सपोज ये जाइगोट है, जाइगोट के अराउंड हो गया थिक वॉल का फॉर्मेशन। तो ये जो थिक वॉल हमने बनाई है ना, ये जाइगोट को बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डेजिकेशन एंड डैमेज। मतलब किसी भी तरह की अनफेवरेबल कंडीशन से जाइगोट को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर। तो फंजाई और एल्गी के केस में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, तो जाइगोट विल बी कन्वर्ट इनटू जाइगोस्पोर, ताकि जितनी देर तक वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जाइगोट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी, ये फिर से जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी बेटा, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट which include the zygote. All clear, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने। डन, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। स्लाइड्स में बेटा लास्ट में रिपीट करूंगी, तो आप तब ले लेना स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उस पे आ जाओ। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है एम्ब्रियोजेनेसिस का। देखो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है, जाइगोट इज यूनिसेलुलर। यू नो व्हाट इज यूनिसेलुलर,
विच इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। जाइगोट किसका बनता है? वन सेल का। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है, तो आगे जाके जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो डिवीजन से इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को? एम्ब्रियो। ठीक है, तो बेटा प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द होल प्रोसेस इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो प्रोसेस को क्या बोलोगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे दो चीजें होंगी, एक तो बेटा सेल डिवीजन होगा विच इज कॉमनली कॉल्ड माइटोसिस, और दूसरा होगा सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने यूनिसेलुलर से क्या बनाना है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर सेल डिफरेंशिएशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी सेल है दे बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म द स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म। तो पहले तो बेटा जो प्रोसेस हुआ वो तो हुआ सेल डिवीजन का। ठीक है, पहला प्रोसेस कौन सा होगा? सेल डिवीजन का, जिसमें सिंपली सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है, उसके बाद जब बहुत सारे सेल बन गए, देन देयर इज अनदर फिनोमिना, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन में वो जो सेल है बेटा वो टिश्यू बनाएंगे। पता है ना आपको, सेल टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन के हो गया रेडी। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एम्ब्रियोजेनेसिस। बन गया पूरा ऑर्गेनिज्म। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए खत्म। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक आप पढ़ोगे जाइगोट के बारे में और दूसरा आप पढ़ोगे एम्ब्रियो के बारे में। तो जाइगोट पहले डिवाइड करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियो, और फिर उसमें होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं सिस्टम, और फाइनली क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म। तो प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाओ जरा इसमें। नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स हमारे पास हैं दो तरह के, ओविपेरस एंड विविपेरस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ओविपेरस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग ले करता है, चाहे वो फर्टिलाइज एग ले करे चाहे अनफर्टिलाइज्ड एग ले करे, तो उसको नाम दिया जाता है ओविपेरस। जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कौन कौन से ओविपेरस हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इवन फ्रॉग, ये सारे किस में आ जाते हैं? ओविपेरस में, बिकॉज दे ले द एग। लेकिन अगर आप बेटा वीवी पैरस बोलोगे तो वीवी पैरस के में क्या होता है? वीवी पैरस में बनते हैं यंग वंस, जैसे कि ह्यूमंस या फिर आपके हायर एनिमल्स। क्लियर हो गया? टेक द स्क्रीनशॉट। तो एनिमल्स के केस में बेटा दो कैटेगरीज हैं, ओवी पैरस जो कि एग ले करेंगे, वीवी पैरस जो कि यंग वन बनाएंगे। ओवी में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, और वीवी पैरस में ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब जितने भी देखो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनके केस में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं दे आर कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस का मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, शेल का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि बेटा उन्होंने एग ले करने हैं बाहर, तो बाहर अगर एग पड़े हैं तो कोई प्रेडेटर आके उनको डाइजेस्ट कर सकता है, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो खराब हो सकते हैं, तो उस केस में एग्स को मिलता है प्रोटेक्शन, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कैल्केरियस शेल। किसका बना होता है? कैल्शियम का। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, सो आफ्टर सम डेज, लाइक कुछ टाइम बाद, जिसको कि हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, एग जो है वो हैच हो जाते हैं और उनमें से क्या निकलते हैं? यंग वंस। ठीक है, लेकिन वीवी पैरस के केस में क्या होगा? वीवी पैरस के केस में जाइगोट मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, ग्रो करता है, फिर बाद में जाके यंग वंस जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। पॉइंट समझ में आया?
अब क्योंकि बेटा वीवी पैरस में जो बच्चा है वो थोड़े टाइम के लिए मदर की बॉडी के अंदर है, तो उसको मिलता है प्रोटेक्शन और उसको मिलता है न्यूट्रिशन। इसीलिए जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो ज्यादा किसके केस में है, वीवी पैरस के केस में। किसके केस में आएंगे, वीवी पैरस के केस में। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल यंग वंस के किसमें ज्यादा है, ओवी पैरस में या फिर वीवी पैरस में। तो क्या आंसर करोगे आप लोग, वीवी पैरस। पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन और साथ ही साथ न्यूट्रिशन। क्लियर बेटा, ये तो देखो बात हो गई एनिमल्स की। अभी प्लांट की बात भी देख लेते हैं, क्योंकि प्लांट का चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो। प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जायगोट बनता है ओव्यूल के अंदर। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ज्यादातर प्लांट में जो सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ड्राई ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पिस्टल जो है वो प्लांट से अटैच रहता है, क्योंकि बेटा पिस्टल ने आगे फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करना है। तो जायगोट आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और फ्रूट के ऊपर आ जाती है थिक वॉल जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प का मेन काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो आप ये डायग्राम बनाते हो ना प्लांट के केस में, ऐसे बनाते हो ना, दिस इज योर डायग्राम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। So this ovule develops into the seed. This part is called ovary. Ovary develop हो गया बेटा फ्रूट में। फ्रूट की जो कवरिंग है उस कवरिंग को नाम दिया जाता है पेरिकार्प, जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। तो यानी कि जो हम खाते हैं ना फ्रूट, वो एक्चुअल में ओवरी होता है। सेपल, पेटल, स्टेमन झड़ जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच। कोई ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें फ्रूट बनने के बाद भी स्टिल आपको सेपल मिलते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखो जरा इसकी एग्जाम्पल। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें आप लोगों को सेपल स्टिल मिल जाएंगे इवन आफ्टर द फ्रूट फॉर्मेशन। टोमेटो, वेरी गुड, टोमेटो के केस में मिलते हैं। ठीक है, एक और आंसर आ चुका है, गुआवा के केस में, ब्रिंजल के केस में मिलते हैं। तो दो एग्जाम्पल बहुत हैं। वन एग्जाम्पल वी कैन राइट डाउन द टोमेटो, सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन राइट डाउन द ब्रिंजल। इन दोनों के केस में सेपल जो है वो शेड नहीं होते हैं, दे स्टिल रिमेन अटैच टू द फ्रूट। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो जरा बेटा जल्दी से, ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम, डी डायग्राम। बता सकते हो किस किस के डायग्राम है ये। ए डायग्राम किसका है, जल्दी से बताओ। ए पहले ए बताओ। ओके, राहुल, शरणजीत, क्लियर बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, देख के पता लग रहा है। केतन का आंसर भी आ चुका है, वेरी सिंपल, पी, मटर। ऐसे छिलते हो ना, फिर अंदर से मटर के दाने निकलते हैं, खाते हो उसकी बना बना के सब्जियां, मटर पनीर, मटर आलू, है ना। चलो बी डायग्राम बताओ जरा किसका होगा। हाँ जी, बी किसका होगा, जल्दी से बी। अदिति सूद का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बी डायग्राम ध्यान से देखो किसका है, काटे कभी है, क्या है ये, ओव्यूल का अरेंजमेंट दिख रहा है बी डायग्राम में, ध्यान से देखो किसका है। बी इज द डायग्राम फॉर द टोमेटो। सी पे आ जाओ जरा, देखो सी किसका होगा, सी बता सकते हो, सी डायग्राम किसका होगा, सी किसका हो सकता है, ऐसा ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें मिलता है, इसमें मिलेगा लेमन के केस में। आप एग्जांपल दे सकते हो, लेमन इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, तो थर्ड में यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल लेमन। फोर्थ किसका है, इतना घना डायग्राम, इतने सारे ओव्यूल, ये तो खाते भी हो आप सैलेड में। क्या है फोर्थ वाला, बताओ जरा, फोर्थ किसका होगा, साफ पता लग रहा है देख के, इट इज वेरी क्लियर। कुकुम्बर, खीरा, मुंह पे लगाते हो, आंखों पे लगाते हो, खाते हो, कितना कुछ करते हो आप खीरे का, और आजकल तो सीजन भी है इसका, खीरा। ठीक है, तो ये चार डायग्राम है बेटा। डायग्राम देखो जरूर करने हैं, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नीट के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कल के पेपर में भी आ जाए। ठीक है,
अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हो गया है आप लोगों का खत्म। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं जरा एक बारी चैट बॉक्स चेक कर लूं। ओके 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 ओके, ठीक है। चिल्ली में भी होता है, ठीक है बेटा, चिल्ली भी मान लिया। ठीक है ठीक है, ओके। जशन ने क्वेश्चन पूछा था, मैम दिस वॉल इज कॉल्ड जाइगोस्पोर और द होल जाइगोट। नहीं बेटा, जाइगोट के राउंड जब थिक वॉल बन गई ना, तो पूरे स्ट्रक्चर को आप जाइगोस्पोर बोलोगे। वॉल को तो खाली आप वॉल ही बोल सकते हो, पूरे स्ट्रक्चर को जाइगोस्पोर बोला जाता है। द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। ठीक है, ओके। स्टेशनरी तो होता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब मैं जरा स्लाइड रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सब बच्चे जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन जिन के रह गई हैं। लेट मी गो टू द स्लाइड्स। ओके, कौन सी है हमारे पास? 11 नंबर पे चलते हैं जरा। नहीं, ये ज्यादा पीछे हो गया। फर्स्ट स्लाइड तो बेटा यही था, लेकिन इसमें आप लोगों को, हाँ जी बेटा, पूरा चैप्टर आएगा बेटा, द होल चैप्टर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टोटल 45 आएंगे इस चैप्टर के। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 45 क्वेश्चंस, यानी कि 180 मार्क्स का पेपर है आपका। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगी, यू विल हैव टू चूज द करेक्ट वन। सेकंड स्लाइड में लेके चलती हूँ, दिस वाज द डायग्राम। ठीक है, अभी जाना नहीं है कहीं, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ा है इस चैप्टर का अभी, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ आपको, वो कराना है मैंने, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगी। और अपनी एनसीईआरटी में पूरा टेबल फिल करना है आप लोगों ने ध्यान से। इस टेबल को जब फिल करोगे ना, तो ध्यान में देखना कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सिर्फ इस टेबल में चेक करना जरा, ठीक है। फिर उसके बाद था गैमीट ट्रांसफर, देन फर्टिलाइजेशन, बटरफ्लाई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड दिस वाज योर लास्ट स्लाइड, ठीक है।